जय हिंद, नमस्कार। चलिए आज हम फिर एक और वैकेंसी लेकर के आपके सामने आ गए हैं, जो कि बीआरओ की ओर से निकल कर के आई है। बीआरओ की ओर से निकल के आई हुई ये भर्ती 411 पोस्ट के लिए रहेगी। 411 पोस्ट के लिए रहेगी। हमारा मकसद आपको उस वैकेंसी या उस जॉब से अवगत कराना है जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। बड़े बड़े जॉब अपडेट आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे जॉब अपडेट जिनमें बहुत कम जो है कंपटीशन रहता है, बच्चों को उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे जॉब्स को लेकर के आना और आपके समक्ष उनको साझा करना और आप तक उनकी जानकारी को पहुंचाना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बीआरओ की तरफ से पिलर ऑफ द नेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरफ से यह जो है वैकेंसी निकल के आई है, जो कि 411 पोस्ट पर है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं, ठीक है। 411 पोस्ट मतलब ये ऐसी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता चलता है और ये वैकेंसियां निकल के चली जाती हैं। आप बड़ी बड़ी वैकेंसियों के पीछे भागते रहते हैं और आपका वो सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। हम आपको ऐसी वैकेंसियों से अवगत कराएंगे जहाँ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और केवल क्या है, आप थोड़ी सी मेहनत करके उन जॉब्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी ना करते हो, फटाफट हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, यह भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह वैकेंसी आप देख पा रहे होगे, जो कि 411 पोस्ट पर हमने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। 411 पोस्ट पर जो है यह वैकेंसी निकल के आई है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकल के आई है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको जो है 1/2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपके सामने निकल के आ चुकी है। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल करके आई है। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुक का लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कुक में है। कुक की अगर बात करेंगे तो 153 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद मेसन, मेसन का मतलब होता है, ठीक है, उससे बच्चों को नहीं मालूम है, मेसन होता है राजमिस्त्री, राजमिस्त्री, ठीक है, राजमिस्त्री मेसन है। यहाँ पे टोटल 172 पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ को लोहार को बोलते हैं, लोहार, ठीक है, लोहार ब्लैक स्मिथ, यहाँ 75 पोस्ट है। और उसके बाद मेस वेटर, ठीक है, रसोईया बोलते हैं, 11 पोस्ट है, ठीक है। इसकी कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या बताएं तो 411 है। ये तो रही पोस्ट की संख्या। ये हमने आपको बता दिया किस ट्रेड में कौन सी पोस्ट है, तो बहुत आसान है। या तो आप कुक हैं, ठीक है, राजमिस्त्री, अगर आपने आईआईटी भी कर रखा है इस ट्रेड से तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी कर रहा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप इसके थ्रू जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आप गेन कर सकते हैं। चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म डेट की। फॉर्म डेट, फॉर्म डेट की अगर बात करें तो फॉर्म डेट कब से भरे जाएंगे। देखिए भाई, स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 11 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी रहेगी 24 फरवरी। लेकिन अगर आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अदर जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से अगर हैं तो आपका लास्ट डेट रहेगा 11 मार्च। तो बहुत समय है, आराम से सोच समझ लीजिएगा, प्यार से, बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ज़्यादा फीस वगैरह है नहीं, फीस वगैरह की हम बाद में बात कर लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर पोस्ट हम 147 आपका कुक के लिए है, 153 आपका 153 आपका कुक के लिए है, 172 आपका जो है राजमिस्त्री के लिए है, 75 आपका लोहार के लिए है और आपका 11 पोस्ट है मेस के लिए, मेस वेटर के लिए। सिंपल सी बात है। यहाँ पे फॉर्म डेट भी हमने आपको बता दिया, 11 जनवरी से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, 11 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 24 फरवरी तक ये चलेगा। 24 फरवरी तक ये चलेगा आम लोगों के लिए, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र से तो 11 मार्च तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा उसके बाद में, क्योंकि कहीं जाइएगा नहीं, हम पूरी बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम कितनी जो है, फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा, सब बताया जाएगा। बिल्कुल एक एक डिटेल से बता देंगे सब कुछ। आराम से फॉर्म को फिल कराइएगा और एक अच्छी जॉब लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलने वाला है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप क्या है, एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आपकी उम्र 40 साल अगर हो चुकी है, ठीक है, पहले से तो 18 से जो है 25 साल का एज हो चुके हैं, आपका जो है मिनिमम एज होना चाहिए 18 से 25 साल। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका 40 साल तक चल जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, सर्विस छोड़े हुए, आपको सर्विस छोड़े हुए 6 मंथ हुए हों केवल, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको सर्विस छोड़े हुए 6 मंथ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुक के लिए इन्होंने बताया है, मेसन के लिए भी वही है, ये अभी एक्स सर्विसमैन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये लोहार के लिए भी वही है। मिनिमम एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, ठीक है। 18 से
जो है आपका जो है शुरू होना चाहिए, मैक्सिमम आपका मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। ठीक, अब रिलैक्सेशन वगैरह की बात कर लेते हैं कि क्या रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन कितना है कितना नहीं है। ठीक है, बाकी सब में वही चीज़ें हैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं आपको बताने के लिए। ठीक, अब देख पा रहे होंगे आप अनरिजर्व। ठीक है, तो अनरिजर्व को किसी प्रकार का कोई भी जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। वहीं SC ST और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अदर बैकवर्ड क्लास या OBC की बात करें तो इनको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर आप जो है सिविलियन एम्प्लॉय वगैरह, अगर आपकी मैंने बोला जैसे कि अगर आप जो है किसी भी एक्स सर्विसमैन में थे तो 43 साल या आप 40 साल तक आपको, ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो 43 साल से 45 साल तक, और अगर आप जर्नल में हैं, ठीक है, तो आपको 40 साल तक छूट दी जाएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गई बातें। अब हम बात कर लेंगे कि फीस अप्लाई कैसे करेंगे, फीस कितनी है, अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले हम थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि अगर आप बेंच डिसेबिलिटी यानी किसी प्रकार का शारीरिक अगर भंगता है आप लोग, ठीक है, तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आपके पास शारीरिक कोई भंगता है तो आपको 10 साल की छूट जाएगी। लेकिन अगर आप किसी यदि आप जम्मू कश्मीर के इलाके से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फीस की हम बात कर लेते हैं और अप्लाई कैसे करेंगे इस फॉर्म को, ये देख लेते हैं। चलिए अब हम फीस की बात कर लेते हैं कि फीस कितना है। ठीक है, फीस कितना है, देखिए अगर आप जर्नल से हैं और EWS से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन और अगर OBC से हैं तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर SC से हैं आप तो SC से आपको कोई फीस नहीं देनी है, और अगर आप ST से भी हैं तो भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। और यदि आप किसी भी मेंटल डिसेबिलिटी से, सॉरी, अगर किसी शारीरिक भंगता से हैं यानी कि आप विकलांग हैं तो भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल कास्ट से हैं तो भी आपको नहीं देनी है, SC से ST से हैं तो भी नहीं देनी है। ठीक है, किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आप हैं तो भी आपको फीस अप्लाई कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी आप फिल कर सकते हैं दोनों फॉर्म को। और दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि अगर, ठीक है, कैंडिडेट विल सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन सेम पोस्ट, यदि आप एक ही पोस्ट के लिए एक से अधिक बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप जो फोटोग्राफ लगाएंगे वह 1 महीने पहले की होनी चाहिए जब से ये एडवर्टाइजमेंट आया है, यानी कि 1 जनवरी से 1 महीने पहले, यानी कि दिसंबर तक का हो सकता है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुराना अगर आप फोटो लगाएंगे तो वह चलेगा नहीं। तो ये चीज़ें आप पहले श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा है एनी मिसमैच फोटोग्राफ अफेक्ट्स एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड, यानी कहने का इनका यही मतलब है कि जो फोटो आपने फॉर्म पे लगाई होगी, जो फोटो आपने फॉर्म पे लगाई होगी वही फोटो आपको एडमिट कार्ड के साथ लेकर के आनी है। यदि अगर वो मिसमैच होगी यानी मैच नहीं करेगी तो आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आपको फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड, ठीक है, जो कि अपडेटेड होनी चाहिए, और जो है, ठीक, और जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाना है। जैसे आप हाई स्कूल पास हैं, 10th पास पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज से ज़्यादा इन्होंने 10th पास मांगी है, और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 10th पास की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको अप्लाई कराना है जाकर के। और इनकी वेबसाइट कहाँ पे है, किस वेबसाइट पर आपको जाना है, ये सब हम अपने चैनल के लिंक में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से जाकर के आप उस चैनल पर उस लिंक को जो है क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप फॉर्म पर चले जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे में जाकर के अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं फटाफट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। चलिए हम यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन MS कुक के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है। मैट्रिकुलेशन मतलब भैया आपको पास होना है हाई स्कूल पास होना जरूरी है। यदि आपके पास कोई, ठीक है, क्वालिफिकेशन अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, जैसे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं। ITI का अगर आपके पास है, ठीक है, ITI का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप लगा सकते हैं। ये रहा कुक के लिए। तो आप कितना पास होना जरूरी है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होना जरूरी है, बस 10th पास होना जरूरी है। वो भी कितना प्रतिशत होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 50% से आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है। और आगे की ट्रेड के लिए क्या क्या पूछा गया है वो भी हम बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि आगे की ट्रेड के लिए क्या कहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं भाई, आगे की ट्रेड के लिए कह रहा है जैसे अब मिशन मतलब राजमिस्त्री के लिए भी, तो राजमिस्त्री के लिए भी ये कुछ नहीं चाहिए, राजमिस्त्री के लिए भी वही चाहिए जो आपका कुक के लिए चाहिए था। यहाँ भी मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होने चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई भी जो है पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, राजमिस्त्री में। ठीक है, तो राजमिस्त्री में जो है आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ की अगर मैं बात करूँगा तो ब्लैक स्मिथ के लिए भी आपको क्या पास होना चाहिए, ब्लैक स्मिथ के लिए भी आपको जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए। यानी टोटल कुल मिला जुला के अगर आप 10th पास हैं तो यह नौकरी आपके लिए ही है। ठीक है, बहुत स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा मौका है, देखिएगा, चूकिएगा मत, छूटिएगा मत। ठीक है, 10th पास पर नौकरी नहीं मिलती है, ये पहली ऐसी नौकरी है, केवल 10th पास पर आई है तो जरूर जाइए,
फॉर्म भरिए, ठीक है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, महत्वपूर्ण जॉब से अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अपने दोस्त जो भी इस ट्रेड से रिलेटेड हैं, जिन्होंने ITI कर रखी है, उनको भी ये जो है शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलिए अब अगर बात करेंगे हम, ठीक है, मेस वेटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्वालिफिकेशन जो भी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फिजिकल टेस्ट है वो भी पास होना चाहिए, ठीक। बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी यही जो है। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भैया, ठीक है, वेज डिशेज बनाना आना चाहिए, नॉन वेज आना चाहिए, स्वीट डिशेज आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। वेज डिजीज, ठीक, स्वीट और प्रिजर्वेशन यानी कि खाने को संरक्षित करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, वॉशिंग आपको मालूम होना चाहिए, कटिंग आपको मालूम होना चाहिए, क्लीनिंग मालूम होनी चाहिए और जनरल नॉलेज, इस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसी का आपका रिटर्न एग्जाम बहुत आसान है। अब क्या एकदम समझ लीजिए कि मुंह में दिया जा रहा है वाला, अगर आप ले पाए तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये कोई चैप्टर थोड़ी ना पढ़ने के लिए, समझ लीजिए बस जनरल नॉलेज है, थोड़ी सी उसको आपको पढ़नी है, बाकी कोई चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है। उसी प्रकार से मेसन की अगर बात करें तो भैया मेसन के यहाँ जो है कंक्रीट मिक्सिंग आपको आनी चाहिए, मतलब बालू और मसाला मिलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। ईंटा लगाना आना चाहिए, भाई ईंट तो आप लगा ही पाओगे, ठीक है, ठीक है। और फ्लोरिंग करना आना चाहिए, पेंटिंग करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लास्टिंग करना, मतलब फर्श जो है वो करना आना चाहिए। और जनरल नॉलेज की थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये होगा इनका रिटर्न एग्जाम, इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से ब्लैक स्मिथ लोहार की अगर बात करेंगे तो भैया आपको मेजरमेशन आना चाहिए, मतलब भैया नापना जोखना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्लेट्स आपको बनाना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी कैसे कैसे रखनी है उसको आपको जानना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये होगा इसका आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो मैं देखा तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कीजिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। पे स्केल की अगर हम इसकी बात करेंगे कि पे स्केल आपको कितना मिलेगा, पे स्केल कितना मिलेगा, देखिए ये भैया यहाँ शुरू होगा 5200 से लेकर के 20,200 रुपया कुक के लिए है, 5200 से लेकर के 20,200 रुपया मेसन के लिए है, और ब्लैक स्मिथ लोहार के लिए भी 5200 से लेकर के 20,200 रुपया ये भी रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ जो है आपको 1 माइल रेस करना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। टाइम दिया गया है 10 मिनट, इतना बहुत होता है, नॉर्मल आदमी भी दौड़ जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में जो है ये जो है पास करना आपको मैंडेटरी है, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है आपको 10 मिनट में। यही इनका फिजिकल टेस्ट है। आई होप यहाँ तक आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी। यही करना था, ये फॉर्म बहुत आसान है। 411 पोस्ट थी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो है मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, अच्छी जॉब है। 411 पोस्ट देख करके मत सोचिएगा कि 411 पोस्ट है तो क्यों भरे। हमने आपसे पहले ही कह रखा, हम ऐसी पोस्टें या ऐसी जॉब्स से आपको अवगत कराते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता चलता है, जहाँ पे देखिए बहुत कम फॉर्म डालते हैं, बहुत कम कंपटीशन रहता है, इस वजह से आप यहाँ चांस है कि आप यहाँ पर निकल सकते हो, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कहीं छोटी सी जगह में अपना स्कोप देखिए और जो है अपने फ्यूचर को साकार कीजिए। तो आई होप यहाँ तक की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस जॉब से, इस अपडेट से अगर आपको कुछ भी फायदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।